सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। मैं हूं मनु शर्मा और आज दिन है 9 मार्च 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी टाइम 4:20 हो चुका है गाइस। आज मैंने ट्रेड नहीं किया। उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी सी पोजीशंस कॉल साइट में ऑलरेडी बुक मैंने कर रखी थी फ्राइडे को, जो कि मैंने एग्जिट नहीं करी थी। तो उसी में ही सुबह सुबह ही मॉर्निंग में एक लॉस देखने के लिए मिला। मैंने उसको मॉर्निंग में ही शायद 1 या 2 मिनट बाद कट कर दिया था। तो मैंने फिर इस वजह से, क्योंकि सुबह सुबह ही लॉस हुआ और मतलब वो ट्रेड तो मैंने किया ही नहीं, पोजीशन बना रखी थी, उसमें ही लॉस हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, अब आज ट्रेड नहीं करते। तो आज का पूरा दिन ट्रेड नहीं किया, मार्केट भी नहीं देखी। सच बताऊं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा था। यही रीज़न है कि मैं दोबारा मार्केट में एंटर नहीं किया। नहीं, शायद मतलब थोड़ा बहुत रिकवर होता, लेकिन फिर रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाती। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, सो ऐसे में ना अच्छा यही है कि मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा पूरे दिन साइडवेज थी मार्केट और 1:30 के बाद में कहीं कुछ मोमेंटम अप साइड का मिला। अदरवाइज डाउन साइड में भी जितना गिरना था सुबह सुबह ही गिर गया था, बस वो वहीं प्राइस के आसपास में ही घूम रहा था। सो अभी क्या करें? अभी देखो, इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स कम से कम 14 के आसपास, जो मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो पहले, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं आता, बट 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि इंडिया विक्स अगर 13 या 14 के आसपास मूवमेंटम देगा, तब जाके कहीं मार्केट का एक स्टेबिलिटी दिखेगी कि मार्केट अभी स्टेबल हो गई है। और वहाँ पे फिर ट्रेड करना, स्पेसिफिकली एफएनओ में ट्रेड करना, ये कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कहीं ना कहीं पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट से रेगुलर डेली बेसिस पे पैसा निकाला जा रहा है। ओके, प्रॉपर एक पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। फ्राइडे को आपने देखा मार्केट काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रहा था, मतलब साइडवेज ही था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मूवमेंट मिल रहे थे। और लोगों ने मंडे के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनानी चालू कर दी थी। और आप वो देखोगे लास्ट के 1-1.5 घंटा किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। सो यही है मार्केट में ना, अगर आप हो तो आपको प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ेगा। न्यूज़ बेस्ड मैं वैसे ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन आजकल करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पॉजिटिव तो कुछ खास ऐसे देखने को मिल नहीं रहा है कि मार्केट में, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ से क्या होता है, मुश्किल से 1-2 कैंडल ग्रीन बन जाती है, उसके बाद प्रॉपर फिर से छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन करके उसको रिजेक्ट करती है और फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बननी चालू हो जाती है। सो न्यूज़ काफ़ी हद तक सेलर्स के लिए अच्छा है, जो लोग मार्केट गिराने की कोशिश करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग पुट बाय करके बैठ जाते हैं उनके लिए अच्छा है। बायर्स के लिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय करते हैं और जो लोग सिर्फ पुट को सेल करते हैं, यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा मार्केट अभी डिफिकल्ट हो रखा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रखा है। मैं सच बताऊं तो अभी तो अब कुछ मेरा ट्रेड करने का कुछ ऐसा खास मूड बन नहीं रहा आने वाले कुछ दिनों में, जब तक ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि अभी वॉर बंद होना ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी न्यूज़ हो सकता है, वो मतलब एक सेकंड पार्ट है, बट फिर भी एक सिनारियो ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें नॉर्मल होती हुए दिखें, राइट। अभी ऐसा था कि ऐसा हो सकता था कि शायद ये सैटरडे संडे में, आज मंडे है, ये 2-3 दिन में कुछ ऐसा हो कि, क्योंकि एक हफ्ते से मतलब ज़्यादा हो चुका था ईरान और इजराइल के, लाइक जो यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर सिचुएशन चल रही है। तो ऐसा था कि शायद अब 1 हफ्ता हो चुका है, सैटरडे संडे में कुछ ऐसी न्यूज़ आए कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए। और ऑल दो ईरान ने कहा भी था कि मैं मिडिल ईस्ट में कुछ देशों पे अभी हम लोग लाइक आक्रमण नहीं करेंगे, और उसके बाद भी अटैक्स हुए। ईरान ने फिर भी अटैक करा, बोलने के बाद भी अटैक कर दिया। और अमेरिका और इजराइल की तरफ से जिस तरीके से अग्रेसिवली एक अटैक देखने के लिए मिल रहा है मार्केट, तो उससे हमारी इंडियन मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्रूड ऑयल तो आप लोग भी देख रहे होंगे, क्रूड ऑयल का किस तरीके से रेट बढ़ गया है गाइस, ठीक है। सो ऑल दो अभी कैसा रहेगा ना, अगर मैं अपनी बात करूं, पहली बात तो ये कि मेरा अभी ट्रेड करने का कुछ मूड ऐसा बन नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रही है, और बहुत अच्छी बात है पुट साइड में मोमेंटम बन रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुबह सुबह ही लाइक या तो गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद मार्केट साइडवेज घूमती रहती है, ठीक है। तो जब साइडवेज मार्केट है, एफएनओ ट्रेडर क्या कर पाएगा? उसमें कुछ भी नहीं। मैं सेलर्स का भी कुछ खास पॉइंट्स में कैप्चर नहीं हो पाता है, ओके। और बायर्स तो खैर मारा ही जाता है ठेठा के कारण। सो या तो अगर मेरा ऐसा मन बनता है कि हाँ मैं भी ट्रेड करूंगा और मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ, तो मैं बहुत लॉट साइज जो मैंने भी बढ़ा दी थी फिर से 4, 5 पे, 6 पे और 10 तक पहुंचने वाला था, पहुंच ही गया था।
अब मैं या तो लॉट साइड फिर से वापस 1 या 2 पे ले आऊँगा, ताकि अगर लॉस बुक करना पड़े तो ऐसा हो कि जिससे मुझे कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। और प्रॉफिट ऐसा हो कि ठीक है, मेरा लाइक डे का जो टारगेट रहता है वो पूरा हो जाए, ठीक है। आपको पता है मेरा डे टारगेट का स्टॉप लॉस एंड डे टारगेट का प्रॉफिट मैं कैसे सेट करता हूँ, वो सब कुछ मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, परसेंटेज वाइज, पॉइंट वाइज और नंबर्स वाइज। सो ये सारा कुछ मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है गाइस। तो रहेगा क्या कि अगर ट्रेड करूंगा तो कम लॉट से करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं लाइव ट्रेडिंग अभी रिकॉर्ड करूं, ताकि कुछ ऐसा रहे जो मैं यहाँ पे दिखा सकूं और दे सकूं मार्केट में आप लोगों को, ओके। और चलो नहीं भी कर पाया तो अगर जो भी मैं रिकॉर्डिंग से कुछ भी कर पाऊंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे एक आइडिया लगेगा कि जो मेरी प्रेडिक्शंस है, जिस बेसिस पे मैं अपना सेटअप बना रहा हूँ या मैंने ट्रेड लिया है, वो किस हद तक सही या किस हद तक गलत हो रहा है। दोनों चीज़ें दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी मार्केट में बात करते हैं कल के लिए। वैसे तो कुछ आजकल बात करने लायक बचता नहीं है, सारे लेवल्स को तोड़ के तो अप मूवमेंट और ज़्यादातर तो डाउन मूवमेंट में हमको लाइक गैप डाउन ओपन होता है और जो लेवल्स हम डिस्कस कर चुके होते हैं वहीं पे मूव कर रहा होता है साइड में, ठीक है। कल अभी ऐसा हुआ, कल जो हमने डिस्कशन किया था, जो सेकंड लेवल था निफ्टी का, उस लेवल के नीचे ही मार्केट मूव करी और वहीं पर ही फिर मार्केट का बिहेवियर वहीं पर ही घूमता रहा, आसपास में वहीं पर ही रहा। अभी मैं आपको उठाऊंगा, मैंने इसलिए कल वहाँ पे रिमार्क्स लगा लेते अप एंड डाउन ट्रेंड दोनों तरफ, कि अगर मार्केट इस लेवल पर आएगी तो कहाँ तक जा सकती है, अगर टूटेगी मार्केट तो कहाँ तक टूट सकती है। ये सारे लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे। अभी मैं चार्ट ओपन करता हूँ और आप फिर से देखो कि उस लेवल्स में कहाँ तक हमें दुखी किया मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है, एक सेकंड। सो गाइज अभी देखो ये चार्ट है आज का, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये फर्स्ट 15 मिनट का लाइन है जो कब क्रॉस हुआ है, एकदम जब मार्केट बंद होने वाली थी तब, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टेक्निकली क्या होता है कि हम लोग ये प्लान करते हैं कि जो फर्स्ट 15, मतलब मैं क्या प्लान करता हूँ कि जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है या तो उसको अप साइड में ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे, कॉल बाय करेंगे, और या तो डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो पुट बाय करेंगे, बहुत सीधी बात है, तब एंट्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कब इसने पागल ने आज कितने बजे क्रॉस किया था आप ये देख सकते हो, सीधा 3 बजे, ठीक है। ये 3 बजे वाली जो कैंडल बनी थी, ये 3 बजे जाकर के इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, लाइक सॉरी 2:45 पे ये क्रॉस हुआ, मतलब 3 बज चुके थे जब क्लोज हुई है। और 3 बजे के बाद क्या ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि 3:15 मतलब ये जो टाइम होता है 3 बजे के बाद वाला ऊपर सेटलमेंट का टाइम होता है। लोग अपनी ना पोजीशंस कट करते हैं, या BTST वाले फिर से आगे बाय पोजीशंस, न्यू पोजीशंस बनाते हैं। तो लाइव ट्रेड में ना इसका कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। ये जो बाद वाले आधे घंटे होते हैं या बाद के 15-20 मिनट बचते हैं, तो जब मार्केट यहाँ पे जाके, अब क्या बताएं, यहाँ पे देखो ये लेवल हमने एक्चुअली डिस्कशन कहाँ से चालू करा था वो बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी मार्केट थी जो फ्राइडे को क्लोज हुई थी, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 24,700, सेकंड टारगेट रहेगा 24,800, ठीक है। बहुत सिंपल सा जो हमने कैलकुलेशन लगा रखा था। और अगर डाउन फॉल भी आता है तो अगर इस लेवल, ये जो 2 लेवल हमारे बने हुए हैं, इसको लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है। इसके पहले मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग बाय कर लेंगे पुट को। ये लेवल अगर दोनों क्रॉस कर जाएगा 24,400 और 350 तक, इसके बीच में रहेगा तो भी नहीं बाय करेंगे पुट, और इसके ऊपर रहेगा तो भी पुट बाय नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखो प्लानिंग के हिसाब से तो मार्केट डाउनफॉल में ही गई है और हमें पुट बाय करना चाहिए, लेकिन लाइव मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। ये देखो, ये मार्केट ओपन हुई और 15 मिनट का कैंडल बनाया, पूरे दिन इसी के अंदर घूमती रही, ठीक है। और फिर जो हमारा सेकंड टारगेट था कि मार्केट गिरने पे यहाँ तक आएगी, वैसे तो उससे भी नीचे गिर चुकी थी, ठीक है, बट यहाँ पे आके मोमेंटम दे रही थी कि अभी वो ऊपर जाने वाली है। बल्कि ये जो एरिया है गाइज, ये पूरा का पूरा ना सेलर का एरिया है। आप जब प्रीवियस मार्केट को चेक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेलर्स एक्टिव हो रखे हैं अच्छे लेवल पे। सो अब मार्केट का यहाँ पे अगर फिर से एक अप और डाउन ट्रेंड हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे गाइज, तो OI डेटा के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा आपको OI डेटा समझा देता हूँ। अभी मार्केट में लोग कहाँ बैठे हुए हैं, लोगों को कहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो ये देखो 24,500 पे एक अच्छी पब्लिक बैठी हुई है, ठीक है। और 24,500 का लेवल गाइज ये रहा, ठीक है, ये रहा। मतलब अभी से जो करंट मार्केट है वो
24,000 पे है, तो ऐसा है कि 500 तक पे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि 500 की मूवमेंट आए। अब 500 की मूवमेंट लाइव मार्केट में आने बहुत कभी कभी होता है, बट हाँ सपोज थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन होता है 150, 200, 300 पॉइंट का हमें एक गैप अप मिल जाता है, तो 500 पॉइंट बचे हुए 200 लाइव मार्केट में आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हुए लोग तो मार्केट जाएगी जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हो सकते हैं, जिन्होंने मतलब ऑलरेडी सेल करा होगा तो वो इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, उस 30 को 5 बनाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर और नीचे चला जाए। अब बात करते हैं पुट साइड में कहाँ पे है। ये देखो पुट साइड में ना, तो जो 23,800 फर्स्ट लेवल है, ठीक है, और उसके बाद में 23,700 जो सेकंड लेवल है। ये जो लोग यहाँ पे घेर के बैठे हुए हैं, और 23,500 पे तो एक्सट्रीम लेवल पे 1,38,000 का ओवाई चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं 23,800, 700 और 500। तो गाइज ये रहा एक फर्स्ट लेवल। यहाँ पे आज मार्केट ऑलरेडी थी, 700 का लो लगा था, तो 700 लोगों ने इसलिए मेरे ख्याल से मार्क करा होगा, ओके। और 500 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। प्रीवियस मार्केट यहाँ से वापस से एक अप मूवमेंट गई थी, तो लोगों को ऐसा है कि यहाँ पे अगर टच करनी चाहिए। इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे ज़्यादा ओवाई डेटा बना हुआ है 500 पे, और थोड़ा सा ये प्रीमियम सस्ता भी है, तो इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, कम अमाउंट लगा करके छोड़ देना। तो यही हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसका कॉल ओवाई बढ़ा है। बाकी ये है कि हाँ अभी क्योंकि डे बाय डे बेसिस रोज मार्केट एक दिन बढ़ती है, 2 दिन गिर जाती है, 3 दिन गिर रही है, तो वॉर सिचुएशन ऑलरेडी लाइव है, आप सब लोग भी देख रहे हो। तो मार्केट के डाउनफॉल होने का और साइडवेज और नेगेटिव रहने के ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम पे, जब तक कोई अच्छी न्यूज़। अब अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है, लाइक सबसे पहले तो वॉर रुक जाए, यही एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है गाइस, ठीक है। और दूसरा फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट की FIIs ने फिर से बाइंग इनिशिएट कर दिया है और अच्छी खासी बाइंग हो रही हो, तो ये कुछ न्यूज़ है जिससे वापस से हमारी मार्केट बढ़ती हुई दिखेगी, और तब थोड़ा सा एक्टिव होने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक अभी ये सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से मूवमेंट हमें मिल रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। हो सकता है प्रॉफिट भी होता आज, लेकिन या हो सकता है और ज़्यादा लॉस होता, ठीक है। फिर भी उसमें हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि अभी रिस्क पे है मार्केट, ओके, और रिस्क से थोड़ा बाहर होकर काम करेंगे। जब एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो तभी आपके लेवल्स और लाइक जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो काम करेंगे। अब गैप अप और गैप डाउन में कौन सी स्ट्रैटेजी है और कौन से लेवल से कुछ भी काम नहीं करेगा गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर पॉइंट आपको लगता है ऐड ऑन करना है तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि हम वो डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।